डर का धंधा इतना अच्छा होता है कि इसमें दोनों तरफ फायदा होता है, दोनों हाथ में लड्डू होता है। और इस डर के धंधे की शुरुआत जो है इस दुनिया के भीतर अमेरिका ने किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अफगानिस्तान के भीतर सबको पता है कि तालिबान को खड़ा करने में अमेरिका की भूमिका थी, और फिर तालिबान को खत्म करने के लिए उसने दुनिया को इकट्ठा किया। मतलब पहले आतंकवाद को खड़ा किया, फिर आतंकवाद से लड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। और आज जो आप माहौल देश में देखते हैं जिसमें कहते हैं कि आप यदि मोदी जी के साथ नहीं हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, आप यदि मोदी जी के साथ नहीं हैं तो देशद्रोही हैं, आप यदि मोदी जी के साथ नहीं हैं तो विकास विरोधी हैं, आप यदि मोदी जी के साथ नहीं हैं तो आप सेना का और भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, ये क्यों कहा जा रहा है? इसकी शुरुआत दरअसल जॉर्ज बुश ने की थी। जॉर्ज बुश ने कहा था कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई में, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ लड़ाई में यदि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। हकीकत क्या थी कि उस आतंकवादी संगठन को खड़ा खुद अमेरिका ने किया था। और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? जब यूएसएसआर टूट गया तब अमेरिका के बहुत बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने बैठा और कहा कि अब किस नाम पे धंधा करेंगे। अब तो रूस टूट गया, लेकिन यह हुआ कि अब रूस नहीं है तो किसके बहाने जो है रक्षा का बजट बढ़ाया जाएगा, डर का जो है धंधा कैसे किया जाएगा, हथियार कैसे बेचा जाएगा। तब दुनिया को एक दुश्मन की जरूरत थी। और उसी वक्त जो है हटिंगटन नाम का एक विद्वान हुआ। हटिंगटन ने कहा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। जब तक दो सिविलाइजेशन आपस में टकराएंगे नहीं, तब तक जो है डर का धंधा नहीं हो सकता है, हथियार की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, और बाजार में जो मंदी आ रही है उसमें उछाल नहीं आ सकता है, मुनाफा नहीं कमाया जा सकता है। और उस थ्योरी को देने के बाद ही एक एक करके आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के आतंकवादी संगठन अचानक से जो है अस्तित्व में आते हैं। अब आप देख लीजिए, ये इत्तेफाक नहीं है कि जब तक यूएसएसआर नहीं था तब तक कोई आतंकवादी संगठन नहीं था। जब यूएसएसआर था तो कोई आतंकवादी संगठन नहीं था, और जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो अचानक से दुनिया में आतंकवादी संगठन पनपना शुरू कर दिए। और ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है उसमें सबसे फेवरेबल दुश्मन जो है वो इस्लाम हो सकता था। क्यों? इसकी दो वजह है। एक तो मुसलमान बहुत फेवरेबल दुश्मन हो सकता था क्योंकि वो संख्या वाइज लगभग बराबर था और पूरी दुनिया में मौजूद था। उसका डर जो है पूरी दुनिया को दिखाया जा सकता है। डराने के लिए भी तो कुछ ऐसा इतिहास होना चाहिए ना जिसको दिखा करके डराया जा सकता है। अब हिंदुइज्म का डर कैसे दिखाते हैं? एक ही देश में है तो पूरी दुनिया में तो इस पे धंधा नहीं हो सकता था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझ लीजिए, जहां इस्लाम है इत्तेफाक से वहां तेल भी है। इस दोनों वजह ने क्या किया कि पूरी दुनिया में एक इस्लामोफोबिक नोशन की शुरुआत की। और रिलीजन जो इंटरप्रेट होता है कुरान के माध्यम से, उससे बिल्कुल अलग एक अलग तरह के रिलीजन का इंटरप्रिटेशन लोगों के सामने रखा गया। और देखेंगे तब उसके बाद दुनिया भर में जो धारावाहिक बने उसमें जो आतंकवादी दिखाया गया वो जाली टोपी पहना हुआ, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, उसको आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसको देख करके लगता था कि ये जो ओसामा बिन लादेन का चेहरा है यही आतंकवादी का चेहरा है, यही आतंकवादी है। और देखेंगे सीरियल बने, फिल्में बनी, अखबार में भी जो फोटो आया वो उसी तरीके के बनाया गया। अचानक से जो है अलग अलग जगह पे बम ब्लास्ट होना शुरू हुआ और उस बम ब्लास्ट में जो है मुसलमान गिरफ्तार किए गए। भारत के भीतर भी बाबरी मस्जिद गिराई गई और बाबरी मस्जिद गिराने के बाद अलग अलग जगह पे दंगे हुए। दंगे होने के बाद जो है बम ब्लास्ट की घटनाएं हुई, फिर कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। और ये सारा जो खेल है, इस सारे खेल में हर तरफ के लोग शामिल थे। ये बात आप नहीं कह सकते हैं कि कुछ मुट्ठी भर मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे, कुछ मुट्ठी भर मुसलमान भी इसमें शामिल थे। उसका उदाहरण आप आज भी देख सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन तो भाजपा के साथ ही बैठे हुए हैं ना। हर तरफ ये ऐसे लोग थे जो उनको ईमान से कोई लेना देना नहीं था, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, धर्म की जो बुनियादी चीज थी उससे कोई लेना देना नहीं था। ये दुनिया का ग्लोबल जो धंधा था उस धंधे में अपना अपना मुनाफा कमाने के लिए लोग इसमें कूद गए और एक पूरे के पूरे रिलीजन को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। और इसके आधार पे जो ग्लोबल धंधा शुरू हुआ उसका रिफ्लेक्शन भारत में भी हुआ। भारत में भी यह बहस बहुत जोर पकड़ने लगी कि सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। हर बम ब्लास्ट में कोई ना कोई मुसलमान गिरफ्तार किया गया। एक सवाल बस कोई जब आपको कहे तो आप पलट करके जरूर पूछिएगा कि बाबरी मस्जिद गिरने से पहले भी इस देश में ब्लास्ट हुए थे,
क्या उसमें कोई मुसलमान था? आजाद देश में किसी हिंदू के द्वारा किसी हिंदू की हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। जय श्री राम बोलने वाले ने हे राम बोलने वाले की हत्या की थी। वो तो कोई मुसलमान नहीं था। उसके बाद मुझे बताइए, जो आज कहते हैं आप मुसलमानों को कि आप पाकिस्तान चले जाइए, अगर उनको पाकिस्तान जाना होता तो 1947 में ही पाकिस्तान चले जाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं, ये लोगों को याद नहीं है, देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं। 1857 के विद्रोह में पीर अली को भी फांसी दी गई थी, वो भी एक मुसलमान थे। और राम प्रसाद बिस्मिल एक ब्राह्मण के साथ एक मुसलमान अशफाकुल्ला खां भी शहीद हुआ था। ये बात लोगों को याद नहीं है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से तकरीर किया और कहा कि ये मुल्क हम सबका है, किसी के कहने पे हम कहीं नहीं चले जाएंगे। इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना है, हमारा इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। हम सारे के सारे लोग अरब से चल करके यहाँ नहीं आए हैं, हम यहीं पे पले हैं, बढ़े हैं। और उस धर्म की जो खासियत थी और जो पुराने धर्म थे जिसमें छुआछूत था, उसकी वजह से लोगों ने छोड़ करके इस धर्म को अपनाया है, क्योंकि ये पीस की बात करता है, बराबरी की बात करता है। मस्जिद में जो है ऊंच नीच नहीं होता है। इस आधार पे हम इस धर्म को अपनाए हैं, इसको छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। और तब इस देश के मुसलमानों ने इस देश में ही रहने का फैसला लिया था। फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जा रहा है, फिर से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ताकि इस देश को एक बार फिर से बांटा जा सके। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात याद दिला करके कि आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आप संविधान को पकड़िए, उसके मूल्यों को पकड़िए, उससे ज्यादा रक्षा करने वाला आपका कुछ नहीं हो सकता है। उसमें जो अधिकार की बात की गई है उसको आपको पकड़ना चाहिए। और कोई अगर ये कहे कि आपको कुरान को मानना है कि संविधान को मानना है, तो आप साफ साफ कहिए कि हम कुरान भी मानेंगे और संविधान भी मानेंगे, क्योंकि हमारा संविधान हमको कुरान को मानने की इजाजत देता है। यही हमारे संविधान की खासियत है। इस तरीके की बात जो बोली जा रही है उस पर आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। और आप बताइए कि इस देश में दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई, किसी मुसलमान ने उनकी हत्या की? इस देश में गांधी की हत्या हुई, क्या किसी मुसलमान ने उनकी हत्या की? और आप कहते हैं कि मुसलमान के होने से जो है हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। तो उनको बताइए कि इस देश के भीतर मौलाना अबुल कलाम से जो है वो पहले शिक्षा मंत्री बने थे, उसके बाद कितने शिक्षा मंत्री मुसलमान बने हैं, मुझे बता दीजिए। कितने एसपी और डीएम मुसलमान बने हैं, ये मुझे बता दीजिए। कितने जो है बड़े ऑफिसर जो है मुसलमान बने हैं, ये मुझे बता दीजिए। मुसलमान तो वो काम कर रहा है जो काम आप नहीं करना चाहते हैं। मुसलमान पंचर लगा रहा है, अंडा बेच रहा है, काश्तकारी का काम कर रहा है, छोटे मोटे रोजगार कर रहा है, उद्योग धंधे कर रहा है, और अपना पेट पालने के लिए मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क में जाकर के नौकरी कर रहा है, गल्फ में जाकर के नौकरी कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से हिंदुओं की हालत खराब हो गई है। ये एक गलत बात है, और इस गलत बात पे आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफेंसिव होना चाहिए। बस एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि कोई भी कौम का रहबर बनकर के आए और ये कहे कि हम धर्म बचाएंगे, तो उनको भी आप बराबर जवाब दीजिए और कहिए कि हमारे अल्लाह के पास बहुत ताकत है, अल्लाह ताला हमारी रक्षा करेंगे। हमको धर्म बचाने वाला नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए जो हमारे लिए तालीम की बात कर सके, हमारे लिए रोजगार की बात कर सके, हमारे लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर सके, हमारे जो उद्योग धंधे हैं उसको बचाने की बात कर सके। हमको ऐसे नुमाइंदों की जरूरत है। अल्लाह हमारी रक्षा कर लेंगे, इसलिए हमको इस्लाम बचाने वाले की जरूरत है। ये बात दोनों तरह के लोगों को आपको साफ साफ जवाब देना पड़ेगा। तभी इस देश के भीतर जो अदराइजेशन का प्लान चल रहा है, जो मुसलमानों का घेटवाइजेशन का प्लान चल रहा है, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि संविधान ने हमको बराबरी का हक दिया है। यह मुल्क हमारा भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है, और इसके इतिहास में हमने भी कुर्बानियां दी हैं। और आज जब फिर इस देश के ऊपर हमला हुआ है तो कंधे से कंधे मिला करके हम खुद को भी बचाएंगे और अपने जो है कौम को बचाते हुए इस देश को भी बचाएंगे। ये हमारी बुनियादी जिम्मेवारी है।